त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रोगों से जंग स्वामी रामदेव के संग ये कार्यक्रम आज तीर्थराज प्रयागराज से मैं आपके साथ लेकर आई हूं। और आप देखिए मेरे चारों तरफ ये योग का समागम भी आपको दिखाई देगा। और उसके पीछे वजह यह है कि योग माता केइको आइकावा जो इस वक्त मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही हैं, जो खुद ध्यान और समाधि सिद्धस्थ हैं, वो हमारे साथ आज योग ध्यान प्राणायाम करने जा रही है। योग माता चेतना, योग माता श्रद्धा जो खुद महामंडलेश्वर है, वो हमारे साथ योग करने जा रही है। और आज मैं केवल देसी जो हमारे भारतीय हैं उनके साथ योग नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप चारों तरफ देखिए, कोई रशिया से आया है, कोई यूक्रेन से आया है, कोई जापान से आया है, कोई इंडोनेशिया से आया है। ये योग का मेला है और जिसे कहते हैं ना प्रयागराज के बारे में कहा जा रहा है कि प्रयागराज तीर्थराज में संगम स्नान करने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पूरी प्रकृति का संगम है, यहाँ पर पूरे विश्व का संगम है और वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो यहीं से चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। इसलिए मेरे सभी सहयोगी जो इस वक्त वहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, हुसैन, ज्योत्सना, अमित, हम सब मिलकर आज इसी संगम को यहाँ चरितार्थ करेंगे। मैं यहाँ प्रयागराज से, आप वहाँ स्टूडियो से, तो स्वामी जी हरिद्वार से। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं मीनाक्षी, बहुत शानदार तस्वीरें हैं ये। और आपने सबसे पहले अपनी सुरीली आवाज़ से भक्ति के साथ जो संगीत का मेल किया वो भी काबिले तारीफ रहा। लेकिन मुझे लगता है मीनाक्षी कि महाकुंभ में उन 200 करोड़ लोगों को भी भेजा जाना चाहिए जिन्होंने खामखा अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना लिया है कि उनकी टेंशन गंभीर सिर दर्द में तब्दील हो गई। लेकिन हुसैन, फिर भी वो लोग हेडेक को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कई बार जो मामूली लगने वाली हेडेक होती है, यानी सिरदर्द जो होता है, वो किसी बड़ी बीमारी की ओर संकेत करती है। अमित और हुसैन, सिरदर्द के तो इतने प्रकार हैं, पता कैसे चलेगा कि किसे किस वक्त कौन सा सिरदर्द सता रहा है? देखिए, इस सवाल का जो जवाब है वो कुछ इस तरीके से देखिए स्क्रीन पर है। टेंशन वाला हेडेक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक है, साइनस वाला हेडेक है, माइग्रेन की वजह से क्लस्टर हेडेक है। इस इतने तरह के हेडेक तो अभी हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दी, लेकिन और भी आपने दिखाए, मतलब ये पॉइंट्स दर्शा रहे हैं कि कौन सा सिरदर्द कहाँ पे हो रहा है। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक इन हिस्सों में होता है जो हमने आपको दिखाया। साइनस का दर्द नसल कैविटी, चेक बोन्स और सामने माथे की तरफ होता है। और पेन अगर सिन और चेहरे के कहीं साइड में हो रहा है तो समझ लीजिए माइग्रेन की वजह से आपको ये दर्द हो रहा है। अब माइग्रेन और साइनस के मरीजों को तो सर्दी के इस मौसम में खासतौर पर ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती है ये दोनों रोगों को और ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, बढ़ा देती हैं। और इसमें ऐसी कोई कैपिंग नहीं है कि बुजुर्गों को ये होगा या मिडिल एज वालों को उसका ख्याल रखना है। सिर्फ उम्र दराज लोगों का ही सिर दुखता है, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जितने नौजवान हैं, युवा हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं हेडेक के शिकार हैं। अकेले भारत में 15 करोड़ से ज़्यादा यूथ सिर दर्द लिए हुए घूम रहा है। हेडेक तो 150 किस्म के हैं, लेकिन उपचार भी तो पता चले, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि क्लस्टर हेडेक तो इतना खतरनाक होता है कि लोगों को सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। अब देखिए ज्योत्सना, पेन कितना भी क्यों ना हो, किसी को भी ऐसे विचार कम से कम अपने मन में लाने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत यह है कि रोजाना 7:56 पर इंडिया टीवी लगा ले और स्वामी जी के बताए हुए नुस्खों पर, उनके बताए हुए आसनों को अपनी जिंदगी में शामिल करे। फिर देखिए कोई भी दर्द बाकी नहीं बचेगा। चलिए एक बार फिर से हम स्वामी जी के पास चलते हैं, उन्हीं से जानेंगे कि ये सिरदर्द वाली जो मुसीबत है इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। देखो यहाँ बरसात में बिल्कुल ठंड गायब हो गई है और फसलें लहला रही हैं।
और देखो ये पुष्प लहरा रहे हैं और इन सब के बीच में जिंदगियां मुस्कुरा रही हैं और यहाँ पर तो पूरा आनंद कर रहे हैं हमारे भाई। ये तो क्या नाम भाई, राजीव जी, इनके सिर पर सिरो पिच्चू कर रहे हैं। देखो ये भी एक ट्रीटमेंट है, इसमें ये घी लगा करके, गाय का घी लगाते हैं और बादाम रोगन लगाते हैं, फिर सिर पर लगा देते हैं। आपकी टांट में तो ऐसे भी अच्छा लगेगा, बाल कब रह गए हैं ना, तो ऐसे देखो ये सिरो पिच्चू है। हा क्या जोरदार कार्यक्रम है। और इसमें फिर केश कांति और लगा लेंगे तो सिर पर बाल भी आ जाएंगे। ये हमारे भाई योगेंद्र जी हैं और ये हमारी श्रद्धामयी बहनें पूरे आनंद से, और इन्होंने तो अपना सिर दर्द अच्छा ही कर लिया है। करो करो, जो है हेमलता जी ने, जूही जी ने, राज रानी भी योग रानी हो गई है और इन्होंने अपना सारा दर्द सब गायब कर लिया है और अपने तन मन जीवन को योग से संवार लिया है। तो ये एवरीवन स्टैंड अप, अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें। जो हमारे कुंभ में श्रद्धामयी हमारी पूज्या साध्वी बहनें, महामंडलेश्वर महंत, हमारी योगिनी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनें हैं, वो वहाँ पर अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ज्योत्सना जी के साथ सभी साध्वी बहनों को भी मेरा प्रणाम कहना, मीनाक्षी जी। और देखो वहाँ उधर सनातन के महापर्व पर, सनातन का महापर्व है ये महाकुंभ, और उसका गर्व अंतर में लेकर के जो शंखनाद करते, इससे भी सिर में दर्द दूर होता है। मेदावटी मेमोरी ग्रिड से तो ठीक होता ही होता है, ओमेगा से भी। और ये गाय का घी सुबह सुबह खाली पेट पी लो, या ब्राह्मी घृत, और जो शीर्षासन कर लेते हैं साहब, उनको तो कभी जिंदगी में फिर सिर दर्द नहीं होगा। लो, ये बड़ा जबरदस्त उपाय है। जिसने शीर्षासन कर लिया और सुबह सुबह, हाँ, और देखो ये शीर्षासन, और जो इतना भी ना कर सके तो कम से कम कर ले सर्वांगासन, ये ऐसे, और ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन। और जिनसे ये भी ना हो पाए तो अनुलोम विलोम तो हो ही रहा है। सुबह सुबह गाय के घी से हवन करें, गाय का घी का दिया जलाएं, शंख बजाएं सुबह सुबह। देखो ऐसे ही, और धोनी जमा दी है, बोले बाबा ये धोना जमा दिया, चिमटा गाड़ दिया धर्म का, और उसमें फिर त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब क्या है? 3 तरह के शूल हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं, और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में जो अपने आप को रमा लेते हैं, हाँ, ये शिव का त्रिशूल है। सत्य प्रेम करुणा मैत्री करुणा मुदिता तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। और फिर देखो यज्ञ तिलक माथे पर लगा लेते हैं तो फिर सिर में दर्द नहीं होता ऐसे। और ये गाय का घी इसको सिर पे जैसे सिरों पे मसाज, बादाम रोगन। यहाँ प्रयागराज में अलग अलग देशों से आए हुए श्रद्धालु हैं जो अब सनातन की तरफ, हिंदू संस्कृति और इस सभ्यता की तरफ उन्मुख हो चुके हैं, और ये सब आपके साथ सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं। तो स्वामी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो यहाँ पर सबको एक साथ सूर्य नमस्कार करवाऊं। जरूर जरूर, क्यों नहीं। बहुत नेकियों पूछ के मैं भी करता हूँ और आप उनको भी करवाओ, हम साथ साथ करते हैं। चलो, ये बहुत जरूरी है। सूर्य की तरह तेजस्वी होना है। अपने सूर्य स्वयं बन जाए, बुझ न सके वो ज्योत जलाए। तो अप दीपो भव, आत्म दीपो भव होना ही है। तो सूर्य नमस्कार आप उधर करो, हम इधर कर रहे हैं।
जो रोज सूर्य नमस्कार करेंगे वो सूर्य की तरह चमकते दमकते रहेंगे। और हम तो स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवैके उपासक करो। सूर्य नमस्कार थोड़े होने आप ऐसे धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे। और आज ही मेरे मन में आया और आप पहुंच भी गए कि एक दिन आप पूज्य स्वामी हमारे चिदानंद मुनि जी के यहाँ, एक बार पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी के यहाँ, एक बार हमारे इस समय के हमारे साधु संत महात्माओं के सबसे बड़े तपस्वी महापुरुष योगी महापुरुष पूज्य स्वामी गुरुशरण जी महाराज जी के यहाँ से एक बार पूज्य ज्ञानंद जी महाराज जी को ले लेना, फिर पूज्य मुरारी बापू भी आ रहे हैं उनको भी ले लेना। एक दिन आप हमारे एक एक महापुरुष को हमारे कल्याणदास जी बाबा जी, कल राम भद्राचार्य जी महाराज जी से भी भेंट हुई जी। हाँ, ये सब एक दिन सुबह सुबह सबको सुबह सुबह ले लेना। सूर्य नमस्कार। पूज्य रामभद्रदास जी महाराज, उनके शिष्य रामचंद्र दास जी हमारे अनुज हैं और वो हमको अनुज कहते हैं। आप के साथ जो पूज्य साध्वी बहनें हैं उनके भी जरा योग के अनुभव शेयर कराओ सबसे जी। उन्होंने योग से क्या क्या अनुभव किया है। मैं स्वामी जी योग माता केको आइकावा जी हमारे साथ है और आप तो जानते ही हैं कि इन्हें समाधि योग में भी सिद्धता हासिल है। योग माता हमारे my पूज्य guru, पायलट Yog बाबा जी Guru के साथ Swami Ramdev उन्होंने is पूज्य there माता in जी का दर्शन Haridwar किया है। and we are connected through this camera medium to India TV. What would you like to say about yoga, dhyana and pranayam? Yes, systematic doing to the asana, to the every joint to make free, to the people unbalanced sometimes hand like this, not equal, so that make both together, maybe shoulder tight, so that to make like you said, like you did like this, more like a sacred chest to the like this. The chest is more No, open, like, the breathing is better. Like this. And many creative idea to do asana. Would you like to do some with us, one asan? Once asana. स्वामी जी योग माता केको आइकावा is 88 years old. ये 88 योग माता साल बहुत की अच्छी है। हैं, लेकिन देखिए कितनी ऊर्जा है इनके अंदर। मीनाक्षी, एक बार फिर से आपके हवाले। ओवर टू यू। हुसैन, इस वक्त हम सब भुजंग आसन कर रहे हैं और जिस वक्त आप ये बड़ी खबर बता रहे थे उस वक्त योग माता ने खुद भुजंग आसन करके सिखाया सभी को। ये देखिए तिर्यक भुजंग आसन करके सिखाया और मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट इसलिए नहीं कर सकती, शी इज 88 ईयर्स ओल्ड, 88 साल उनकी आयु है जी। अरे 88 में भी वो पूरी यंग है हमारी माता। इनको तो 100 साल से ज्यादा जीना है। योग माता तो योगमयी है, योगमय उन्होंने जीवन कर लिया है और पूरे जापान में इन्होंने योग की अलग जगाई हुई है। और जो है भुजंगासन, सलभासन और ये सब अभ्यास डेली करती है माता जी और उनके सब शिष्य भी। और ऐसे स्वामी जी आप वहाँ हरिद्वार से हमको हमें भी योग ऐसे सिखा रहे हैं, 100 बार यहाँ सबको योग माता करना। वहीं अपने सुपर सिंहासन से बैठ के हमें योग सिखा रही हैं। एकात्म के भाव से हम सब स्टूडियो से हरिद्वार ये अच्छी प्रयागराज बात से है। जुड़े हुए हैं। इधर उधर प्रयागराज में महाकुंभ, इंडिया टीवी से योग कुंभ घर घर पहुंच रहा है। योग का मंथन, योग का अमृत हमने सबको पिला दिया है। योगामृत का पान करके सब रोगों से, सब
प्रकार के सिर दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस इससे मुक्ति पा रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। तो धीरे धीरे 100 बार तक ऐसे हम लेकर के जा रहे हैं। चलो यही करना, ऐसे ही है। और देखो मेरे साथ भी यहाँ जो है खाली हेमलता जोशी जी, राज रानी नहीं, सभी यहाँ पर स्वामी जी, योगेंद्र ये भी- जो आज यस, वेरी गुड। आज का कार्यक्रम अपने अप्रतिम। आप में बड़ा अद्भुत है, लेकिन घर बैठे लोग संगम इंतजार हो कर गया रहे हैं कि सिरदर्द की बारी कब हरिद्वार आएगी। का, प्रयागराज का, इंडिया टीवी का, तीनों का संगम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वामी जी घर बैठे लोग इंतजार में हैं कि सिरदर्द से मुक्ति जो उनको मिलने वाली है आज, जरा उसके कुछ सवाल अब शामिल कर लिए जाएं। देखो ये योग माता आ गई। मीनाक्षी के लिए आज मीनाक्षी के लिए खास योगा सेशन है। ये जोरदार मामला है। अरे स्वामी जी देखिए, पहलवान है। कैन वी ऑल डू पहलवान है, चक्रासना पूरी टुगेदर? भैया स्वामी हमारी, जी बच आज के रहना। मुझे इंग्लिश को अपनी ब्रिज लैंग्वेज बनाना पड़ रहा है। चक्रासना, कैन यू ऑल डू चक्रासना? ट्राई इट। ये जोरदार कार्यक्रम है। स्वामी जी सर्दी बढ़ने सब पर योगी अच्छे हैं आपके, और ऐसे ही घर घर गांव गांव योग की अलग जगह। जी मेरे भाई। स्वामी जी सर्दियों में माइग्रेन की दिक्कत भी बढ़ जाती है, तो इसका दर्द काफ़ी ख़तरनाक भी होता है। कई बार कुछ वक्त से शुरू होकर हफ्तों तक लोगों के को माइग्रेन का दर्द रहता है। तो स्वामी जी ज़रा ये माइग्रेन का जो ख़तरनाक सा दर्द है, इससे तुरंत राहत कैसे मिल सकती है लोगों को, ज़रा इसके बारे में बताइए। तुरंत राहत के लिए हमने पतंजलि बाम भी सबको उपलब्ध करा रखा है। और ये दिव्य धारा, इसको सूंघ ले और इसको माथे पर ऐसे लगा ले, नाक में ऐसे सूंघ ले, माथे पर लगा ले, पतंजलि बाम लगा ले, तुरंत राहत मिलेगी। यदि पित्तज है, सिर दर्द, तो गोमुखासन। तो मोती पिष्टी ले ले। मोती पिष्टी गोदंती बराबर मात्रा में लेके आधा ग्राम शहद से, मलाई से, या च्यवनप्राश से, बालप्राश से, और हमने तो जिनकी पित्त प्रकृति उनके लिए अमृत रसायन भी बना रखा है। फिर मेथावटी लगातार 2-2 गोली सुबह शाम ले लो, और बादाम रोगन नाक में डाल लो। ये बादाम रोगन ना बड़ा जबरदस्त है, इसको नाक में डालो। अणु तेल नाक में डालो। कफज है तो अणु तेल और ज्योतिष्मती तेल। वातज और पित्तज है तो भी ज्योतिष्मती भी काम करेगा, और ये बादाम रोगन नाक में डाल लो, एकदम से राहत। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वमन कर लो। कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो नस्से कर लो। वात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो नस्से के साथ ही अनुलोम विलोम कर लो, और हवन कर लो, और गायत्री का जप कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री का जप करने से वक्रासन। हमारी मेधा, हमारा मस्तिष्क, हमारी मति, धी कहते बुद्धि को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ये गायत्री मंत्र का हवन और अनुलोम विलोम और भुजंगासन के साथ, जैसे हमारी श्रद्धामयी बहन कर रही है ना मीनाक्षी जी, मरकटासन, ये भी सिर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है। जी। ऐसे, और केसर और चंदन का तिलक लगा लो, और रुद्राक्ष की और तुलसी की माला। रुद्राक्ष की माला ज्यादातर हमारे सन्यासी, और तुलसी की माला हमारे वैरागी, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, जो हमारे वैष्णव है वो तुलसी की, और जो शैव हो शिव की माला। हमने तो शैव और वैष्णव का सब भेद ही खत्म कर दिया है। तो ये सब रुद्राक्ष की और तुलसी की माला धारण करें, और
माला माल रहे। एक मेरे से बोले जी माला धारण करने से क्या रहेगा। मैंने कहा माला धारण करेगा तो माला माल रहेगा, नहीं तो बेहाल रहेगा, बुरा हाल रहेगा। और ऐसे ये मरकट आसन जो हमारी बहन उधर मीनाक्षी जी कर रहे हैं, गैस बनने से भी सिर दर्द हो जाता, पवन मुक्तासन। और मैंने कहा ये बादाम रोगन नाक में डाल लो, ये बादाम रोगन नाभि में लगा लो, ये बादाम रोगन ऐसे ही नाक में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे देखो। और नाभि में लगा लेते, तो ऐसे पूरा अंदर चला जाता है। तो ये उपाय है सिर दर्द के। तो मुझे तो आदत पड़ी हुई है, रोज सुबह सुबह मैं बादाम रोगन नाक में ही नहीं डालता हूँ, पेट में भी डालता हूँ। 1 चम्मच गाय का घी पीता हूँ, 1 चम्मच बादाम रोगन, 1 चम्मच नारियल का तेल, तिल का तेल, पूरा अंदर तक। और फिर ये स्वर्ण शिलाजीत खा लेता हूँ, च्यवनप्राश, कोलेजन प्राश, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट, और कैंसर ना हो जिंदगी भर, करक्यूमिन गोल्ड, कोई न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, इसलिए ये डेली एक्टिव और स्वर्ण शिलाजीत खा के तो पूरे दिन भर पूरी एनर्जी रहती है। इतनी बरसात हो रही है दिसंबर जनवरी महीने में, आपने देखा मुझे हर रोज ठंड आस पड़ोस में भी नहीं है, पड़ोसियों को भी नहीं लग रही है। बिल्कुल स्वामी जी, कल रात करो को सब तो अनुलोम विलोम करो। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है और कोहरा दूर हो गया है, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है। स्वामी जी, माला माल आपने कहा तो मेरी वो जो सुई है वो सेहत के लिहाज से अटक गई कि योग करेंगे तो भी माला माल हो जाएंगे, बीमारियां नहीं होंगी। बीमारियां कंगाल हो जाएंगे और हम माला माल हो जाएंगे। स्वामी जी, दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की वजह से, जैसा कि मैंने बताया, ठंड बढ़ गई है। प्रयागराज में जहां महाकुंभ चल रहा है, मीनाक्षी भी इस वक्त मौजूद हैं, साधु संतों के साथ योगाभ्यास कर रही हैं। वहां भी जो श्रद्धालु हैं उन्हें ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग, जो श्रद्धालु साइनस के मरीज हैं, उनकी दिक्कतें बढ़नी लाजमी है। और साइनस सिरदर्द भी देता है, तो साइनस ना बढ़े और उसके बाद सिरदर्द ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? ये करो, मतलब तो 3 तरह का सिर दर्द जैसे मैं बताया था। एक तो ये कफ कोट से भी सिर दर्द होता है, तो अणु तेल, षडबिंदु तेल, सरसों तेल, ये बादाम रोगन नाक में डालना, इसको पी भी लेना। फिर साइनस है तो कंठामृत और ये ब्रोनकॉम, ये बेस्ट है। ये 1-2 गोली ऐसे ही कंठामृत की और ब्रोनकॉम की, ये मुंह में डाल लो और चूसते रहो, नाक खुल जाएंगे। 5 बादाम, 5 काली मिर्च चबा लो और थोड़ा सा ऐसे श्वास भर के देखो, नाक बंद हो तो एक तरीका ये बता रहा हूं, श्वास भर के। हमारे एक बार सन्यासी है, विजय देव जी, नाक बंद हो गए, बोले क्या करें? मैंने कहा बेटा श्वास भर के 5-10 बार ऐसे श्वास भर के पूरा 5-10 बार ऐसे करो, पूरा भर के रखो, 5-10 बार ऐसे जोर से ऐसे ऐसे कर लो और थोड़ा दोनों नाक खुल गए। लो, गंगा यमुना सरस्वती, यही त्रिवेणी संगम है। बाहर का भी संगम है, अंदर का भी संगम है। बाहर भी गंगा यमुना सरस्वती है, इधर ये गंगा, ये यमुना, ये सरस्वती। बाहर भी महादेव है, तू ही महादेव है। शिवो हम, सो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम। तो लो, ये नाक खुल जाएगा। तो श्वासारी, ब्रोनकोम, लक्ष्मी विलास या संजीवनी वटी, बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 25 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, खांड 50 ग्राम, काली मिर्च हाँ, ये एकदम ठीक। मरकट आसन, ये तो एकदम ठीक कहा आपने। गैस से भी सिर दर्द होता है। स्वामी जी, हमने कई बार मेरे कानों में आवाज गूंज रही है कि बाबा जी, जिनको गैस से सिर दर्द होता है, तो गैस से सिर दर्द हो तो क्या करें?
पवन मुक्तासन करें। अनिल जी फोन कनेक्ट करवाइए। गैस से छुटकारा, गैस से छुटकारा पवन मुक्तासन से, उत्तान पादासन से। और अच्छा स्वामी जी, इससे देखिए मन- कई बार हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है, और वही वाली बात जो आप अभी कह रहे थे कि गैस की वजह से उन्हें दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बल्कि गैस ट्रैवल कर रही होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है स्वामी जी कि गैस जो है वो लोगों के पेट से निकल कर, पेट से अंदर ही होते होते पता नहीं कहीं से कहीं पहुंच जाती है? ये कैसे होता है, जरा ये भी समझाइए। और महाकुंभ में तो लोगों को खाने पीने का जो है टाइम भी ठीक से नहीं मिलता, अरे भाई देखो, ये सारी चीजें ऊपर नीचे हो रखी हैं। ये पहली बात तो ये है, ये गैस, ये गैस तो यहाँ तक चढ़ती है, यहाँ तक, फिर यहाँ तक तो चढ़ती है, फिर ये गैस जब ज़्यादा बढ़ जाती है ना, इसको दूसरे शब्दों में कहो वायु, इसको तीसरे शब्दों में कहो प्राण, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये प्राण का पूरा तंत्र गड़बड़ा गया। तो प्राण तो 37 ट्रिलियन सेल्स तक, पूरे 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक तक और 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक तक सब जगह पहुंचता है। तो मंडूकासन और वज्रासन, योग मुद्रासन के साथ साथ ये गोमुखासन करें, और खाने के बाद गैस आहर। और एक दिन मैंने विषय रखा था, सबके घर में हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, खाने के बाद ये थोड़ा छाछ में डाल के पी लिया करें, या एप्पल विनेगर चुकंदर का, और शुगर वालों स्वामी को जी। जामुन का विनेगर रखना चाहिए, खाने के बाद थोड़ा पी लेना चाहिए, गैस नहीं बनेगी। और ये गैसर चूर्ण तो बहुत ही अद्भुत है जी मेरी बहन। और मेथी, सोंठ, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, मेथी, सोंठ, अजवाइन, सेंधा मैं ये नमक, कह रही हूँ स्वामी थोड़ा सा जी, पतंजलि बहुत हिंग सारे उसमें मिला लेना, बीमारियों मिला की करके जड़ तो मोटापा 2 होता है। ग्राम खा लो। एक बार अगर गैस नहीं मोटापा बनेगी। खत्म हो जाए तो बीमारियों की आधी से ज्यादा समस्या दूर हो सकती है। वैसे तो जितने विदेशी मेरे साथ यहाँ पे योग विदाई कर हो रहे हैं जाएगी। वो ज्यादातर बहुत फिट हैं, लेकिन कुछ हैं जिनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चर्बी है। तो वो मोटापा भी आज कम करना है तो कौन कौन से आसन करें स्वामी जी? ये ठीक आपने कहा। मोटा आदमी देखते ही बीमारियां उधर ही रुक कर लेती है, अरे देखो देखो सेफ जगह मिल गई, इधर चलो। मोटा आदमी देखते ही बीमारियां उधर ही रुक कर लेती है, भाई इतना इधर अपनी सेफ जगह है, चलो इधर घुस जाते हैं। जैसे बरसात हो रही थी ना, तो सब छाया ढूंढने लगते हैं। तो बीमारियां जो है मोटे आदमी को देखते ही उसकी सीध में उसी की तरफ भीतर बढ़ जाती है, उसी में। तो मोटापा हटाओ, बीमारी भगाओ अभियान है। तो आज ऐसे ही सबको योग से में पेल देते हैं, जैसे कोलों में पेल करके ना तेल निकालते हैं ना, तो योग में पेलो और मोटापा को बाहर धकेलो। ये एक और ये दूसरा, ऐसे फिर मेदो हर वेट को। और मेरी तरह से सूक्ष्म आहार ही लेना। आजकल मैंने सूक्ष्म आहार, मैंने 21 साल तक तो फलाहार का प्रयोग किया, आजकल सूक्ष्म आहार ले रहा हूँ। अनाज, फल, दूध, दही, कुछ नहीं तो क्या, सुबह सुबह यही गाय का घी, बादाम, रोगन, तिल का तेल आदि पी लिया, 1-1 चम्मच कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश, बालप्राश, 1-1 गोली न्यूट्रिला और कुर्कुमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट और स्वर्ण शिलाजीत। साहब बस खा लिया, दिन भर के लिए फुल एनर्जी मिल जाती है। इसी से ही, कोई खाने की जरूरत नहीं। लोग खाना खा खा करके, थाली भर भर करके, और Any one of you know पेट- pigeon pose? का पूरा उन्होंने लंबे लंबे श्वास, पेट के ऊपर कितनी क्रूरता करते हैं, कितना अत्याचार करते हैं। हम खाना नहीं खाते, खाना हमको खाने लग जाता है। हम नमक मीठा नहीं खाते, नमक मीठा हमको खाने लग जाता है। बीपी, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और देखो ये सूक्ष्म आहार करना जो मैंने बताया, जो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं बिना किए कुछ नहीं कहता हूँ, जो करता हूँ वही कहता हूँ। ऐसे ये, और देखो ये एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे मोटापा के लिए गर्म पानी पीना, ये अभ्यास करना। और रोज नए नए अखाड़े में जाना। मीनाक्षी जी, आपकी सुबह सुबह की ड्यूटी लगा दी है मैंने। हाँ, एक नए अखाड़े में। आज योग माता जी हमारी हैं, तो कल
किसी योग पिताजी के यहाँ पहुंच जाना और हमारे जो है निर्वाणी अखाड़ा, महानिर्वाणी, निरंजनी, स्वामी जी, मैं उदासी योग अखाड़ा, माता से पूछती हूँ। और जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, एक एक महामंडलेश्वर को सुबह सुबह उठा लेना। योग और माता, महात्मा जी समाधि बाद में लगाना। अभी हमारे साथ हाउ में योग कैन करो। pranayam helps to heal body, helps to heal the soul? Oxygen sending, oxygen sending to the purified body, burning to the fire energy making. There is many pranayam. Each pranayam different. Like Anulom like- Vilom, if I talk about Anulom Vilom, then alternate breathing. balancing, right side, left side, Ida Pingala, balancing, nervous system balancing, make calm, centralizing to the fast. हाँ, ईडा पिंगला सुसुमना। Anuloma, Viloma, and संतुलन। if गंगा, Kapalabhati, यमुना, सरस्वती का if कपाल भाती। आप सब कपाल भाती करें, योग माता कह रही हैं। like बात Excel, त्रिदोष Excel. का। क्या बात है? Every माता जी dozen. कपाल भाती Yeah, बोली है, जोरदार अभिनंदन है भाई योग माता जी का। nose or a mouse. त्रिदोष का No. Yeah, good. वाता 30 पित्त times. का एनोरिज्म, they कैटाबोलिज्म, release. मेटाबोलिज्म। 30 times. सब लोग करें, कोई देखेगा ईडा नहीं। पिंगला सुसुमना। All of you must do Kapal Bhati. That's what Yog Mata is saying. Yeah. And what about the healing through mantras? Would you like to chant Om and they all will chant Om with you? Yes, Om healing mantra. Yeah. Om. Oh. Now? Om. Healing mantra. Let's repeat. ओंकार ये ब्रह्मांड का प्रथम स्वर है। ओंकार में सारे नाम, मंत्र, वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराणों का सार है। ओंकार ये महाकुंभ का भी सार है। ये सनातन का पर्व है। ये महापर्व हम सबका गर्व है। और ये योग हमारे भीतर उतरता है तो जीवन ही एक महाकुंभ बन जाता, प्रयागराज बन जाता। ईडा पिंगला सुसुमना अंदर ही है ना। ये देह देवालय शिवालय, हम राम के, कृष्ण के, शिव के साक्षात विग्रह हैं। सीता राम के, शिव पार्वती के साक्षात विग्रह हैं। उस प्रभु का सदा हम पर अनुग्रह है। तो सब कितना ओंकार का चैंटिंग कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे हर घर में भोर में ओंकार का उद्घोष इंडिया टीवी के साथ होता है स्वामी जी, और ओंकार सबका को- देह देवालय शिवालय बन जाता है और सबका आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है ही मेरे भाई। स्वामी जी, ओंकार को तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन सिर दर्द से थोड़ी सी राहत अभी मिलनी और बाकी रह गई है। स्वामी जी, अनुलोम विलोम से फौरन आराम तो मिलता है सिर दर्द में, लेकिन अनुलोम विलोम के अलावा और कौन से प्राणायाम है जो सिर दर्द के मामले में कारगर रहेंगे? Close your ears with your thumb. भ्रामरी, Fingers on your eyes and first finger on your forehead. फिर जिनको बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, शीतली शीतकारी, ये जीभ बाहर निकाल के शीतली, दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी, बाएं से लिया, अंदर भरा पित्त बढ़ा हुआ है तो इससे भी चंद्रभेदी से पित्त का प्रशमन होगा, सिर दर्द होगा। कब बढ़ा हुआ, कब के कारण से सिर दर्द होता है तो दाएं से लो, अंदर होल्ड करके रखो, बाएं से लो, छोड़ो, सूर्य भेदी से सिर दर्द दूर होगा। और सारे नस नाड़ियों में आपने कहा था ना वायु भर गया है, किसी को ऐसे कहीं से भी दबाओ, ऐसे खट्टी डकार निकलती है, सिर में वायु चढ़ जाता है। यहाँ गैस का अटैक हार्ट पर भी होता है, सिर पर भी होता है। तो गैस के कारण से हो, चाहे एसिडिटी के कारण से हो,
वात पित्त कफ त्रिदोष के कारण से, स्ट्रेस के कारण से सिर दर्द हो, नींद पूरी ना आने से सिर दर्द हो तो मेधावटी भी लेना, सुबह शाम 2-2 नींद भी अच्छी आ जाएगी। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो तो भगवान के नाते सबके साथ व्यवहार करना, सब में नाम रूप स्वरूपों में एक खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। तो किसी पर गुस्सा नहीं आएगा, गुस्से के कारण से सिर दर्द नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। जब स्वामी जी भगवान अब इंतजार हो रहा है करने की क्या बात है, रामदेव के रामबाण का। क्या बात है। स्वामी जी आज क्या खास बताने वाले हैं आप? आज देखो, एक तो ये थोड़ा लौंग को हल्का सा गर्म किया, लौंग को और इलायची को ऐसे हल्का सा गर्म कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। जब लौंग इलायची थोड़ा ऐसा सेक लेंगे तो बाद में इसका इलायची का छिलका भी उतार देना, इसके अंदर से जो दाने हैं ना वो थोड़े सिक जाएंगे, जिसको रोस्ट करना कहते हैं ना। ऐसे इसको थोड़ा रोस्ट किया, रोस्ट करके हमने ये पाउडर कर लिया, ये पाउडर कर लिया तो करीब 2 चुटकी पाउडर, ज़्यादा नहीं। कभी चम्मच भर के खाने लगे, हम लोग सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देख लेते हैं, अरे उसने तो चम्मच भर के बोला था ना, चम्मच भर के नहीं खाना तो ऐसे 2 चुटकी ये लिया और शहद लिया, इसमें मिला लिया और इसको खा लिया। इससे सिर दर्द भी दूर हो जाता है और इससे डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है। कफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम आजकल बहुत हो रहा है, तो ऐसे इसको ऐसे खा लिया। टेस्टी भी बहुत है। तो ऐसे ये भून करके और फिर ऐसे इसको इलायची दाना ऐसे निकाल करके ये इलायची और लौंग इसका पाउडर कर लिया, 2 चुटकी शहद के साथ खा लिया। ओहो, आनंद ही आनंद है। स्वामी जी एक बार जोर से हंसो तो हास्यासन से भी सब सिर दर्द दूर हो जाते हैं। अब स्वामी जी देखते हैं कि योग पंचायत में आज किसे हंसने का, खुश होने का मौका मिलता है, तो योग पंचायत की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात विजेता से करवाएंगे। ये बीकानेर राजस्थान की तस्वीरें हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश में भी योग पंचायत लगी, फरीदाबाद हरियाणा में भी देखिए बहुत सारे लोग एक साथ योग पंचायत कर रहे हैं। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से भी अब काफ़ी तस्वीरें आने लगी हैं, सहारनपुर यूपी से, सोमनाथ गुजरात से। और अब आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। ये है बेस्ट वीडियो स्वामी जी, और आरती हैं बरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली, वो बनी हैं आज की विजेता। चलो भाई आरती के लिए जोरदार ताली बजा दो। मैं तो आरती उतारा जी, आरती माता बरेली से आपको आशीर्वाद और आपको गिफ्ट हैम्पर भी देंगे, आपको प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र भी देंगे, और सारी दुनिया आपके योग को देख करके प्रेरित हो रही है। कल का चैलेंज है शंख योग, आधा मिनट शंख बजाना है। स्वामी जी सबके पास आधा मिनट शंख होगा? बजाने का पूरा दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन अरे शंख करोड़ों करोड़ों घरों में है, और अब तो इधर सनातन का महापर्व, उधर महाकुंभ का शंखनाद है, तो ऐसे ऐसे 20 से 30 सेकंड। चलो स्वामी जी कोई टाइम की कैपिंग है क्या 20 इसमें? से 30 सेकंड 30 ऐसे सेकंड शंख तक बजाएंगे। ये ठीक है स्वामी जी, 20 30 से सेकंड 30 सेकंड। 30 सेकंड। स्वामी 30 जी सेकंड। वो यहाँ विजेता बनेंगे। एक प्रयागराज बार से हम जोरदार सभी का अभिनंदन है। वृक्षासन वाला नमस्कार अब आप जोरदार स्वीकार ताली बजाने करें। से भी लोग दूर होते हैं। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन मीनाक्षी जी और योग माता जी का। पूरे हमारे महाकुंभ में तपस्या कर रहे, जब तप कर रहे सब साधु संत महात्मा महामंडलेश्वरों संत महापुरुषों को प्रणाम। बोलो भारत माता की सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, भारत माता की जय। प्रणाम स्वामी।